नमस्कार गुरुजी, मेरा आपको सादर प्रणाम। मैं निर्मल सर और गौरव सर को सशक्त नमन करती हूँ। मैं आपके सामने जो पेश करने जा रही हूँ वो एक ऐसा गज़ल है मानो अपनी ज़िंदगी का सार कुछ लफ्ज़ों में उतार दी हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी को यह पसंद आएगा। आज मैं एक नारी के बारे में कुछ कहने जा रही हूँ, जो नारी एक माँ, बेटी, बहन यह किरदार निभाती है। आज के समय में यह घटना काफ़ी घटती जा रही है। एक नारी के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है, वह अपना जवाब कैसे देती है, वह बताने की थोड़ी कोशिश कर रही हूँ। मैं नारी हूँ, मैं सम्मान करना जानती हूँ। नारी हूँ, मैं सम्मान करना जानती हूँ। पुरुषों की तरह अपमान करना नहीं, अंधेरे जीवन में भी चिराग लाना जानती हूँ। किसी रोशन आशियाने में अंधकार लाना नहीं, किसी रोशन आशियाने में अंधकार लाना नहीं। अब मैं एक बेटी के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। पहले नवरात्रि में 9 कन्याओं की पूजा कर भोजन करवाते हो। पहले नवरात्रि में 9 कन्याओं की पूजा कर भोजन करवाते हो। फिर अस्पतालों में पैसे खिलाकर डॉक्टरों से कन्या भ्रूण हत्या का पाप करवाते हो। कन्या भ्रूण हत्या का पाप करवाते हो। कहाँ का न्याय है ये, इंसाफ कहाँ मिलेगा? कहाँ का न्याय है ये, इंसाफ कहाँ मिलेगा? यहाँ तो हर गली हर नुक्कड़ पर रावण बैठा है। इस कलयुग में राम कहाँ मिलेगा? इस कलयुग में राम कहाँ मिलेगा? एक मुलाकात भाई बहन के रिश्ते से करवाते हैं। एक मुलाकात भाई बहन के रिश्ते से करवाते हैं। कुछ कड़वी बातें आप सभी के सामने लाते हैं। हर दिन दूसरों की बहन पर बुरी नज़र डालते हो। हर दिन दूसरों की बहन पर बुरी नज़र डालते हो और रक्षाबंधन के दिन अपनी ही बहन से राखी बंधवाते हो। अपनी ही बहन से राखी बंधवाते हो। बहन पढ़ाई के लिए पैसे मांगे तो इनकार करवाते हो। बहन पढ़ाई के लिए पैसे मांगे तो इनकार करवाते हो और खुद दोस्तों के साथ पैसों को पानी की तरह बहाते हो। पैसों को पानी की तरह बहाते हो। अब मैं एक बात कहने जा रही हूँ। जब एक मासूम लड़की की शादी करवा जाती है तब उसका औरत बनने का सफ़र कैसा होता है। उस घर के हर एक सदस्य को अपना मान लेती हूँ। उस घर के हर एक सदस्य को अपना मान लेती हूँ जिस परिवार के साथ मुझे जोड़ दिया जाता है। फिर क्यों छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करके उसे बड़ा बना दिया जाता है? फिर क्यों उसे बड़ा बना दिया जाता है? हर एक काम में खामी निकाली जाती है। हर एक काम में खामी निकाली जाती है। धीरे धीरे ये सब कुछ ज़्यादा हो जाता है। फिर कभी फांसी पर चढ़ा दिया जाता है तो कभी मेरे जिंदा शरीर को आग लगा दिया जाता है। मेरे इस जिंदा शरीर को जला दिया जाता है। अब मैं कुछ कहने से पहले आप सभी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि इसे सुनकर उन लोगों को कहीं ना कहीं बुरा लग सकता है जो शादीशुदा पुरुष है, पर मेरी बात को समझने की कोशिश ज़रूर करना। तुम्हारी तरह औलाद नहीं, एक मासूम माँ की औलाद हूँ मैं। तुम्हारी तरह औलाद नहीं, एक मासूम माँ की औलाद हूँ मैं। तुम्हारी नज़रों में मैं कुछ नहीं, पर उनसे जाकर पूछना, वो कहेंगे उनके जिगर के टुकड़े का दौलत हूँ मैं। उनके जिगर के टुकड़े का दौलत हूँ मैं। बड़े उम्मीद से लिख देती हूँ अपने सपने के अफसानों को। बड़े उम्मीद से लिख देती हूँ अपने सपने के अफसानों को, पर तुमने कभी पढ़ना ही नहीं चाहा मेरे बंद आँखों में छुपी इन अल्फाजों को। मेरी बंद आँखों में छुपी इन अल्फाजों को। अब मैं उन लोगों की बात करना चाहती हूँ जो बलात्कार लोगों से संबंधित है, जो बलात्कार करते हैं। और कितनी जिंदगियां बर्बाद होगी और कितनी जाने सड़कों पर सरेआम होगी। और कितनी जिंदगियां बर्बाद होगी और कितनी जाने सड़कों पर सरेआम होगी। प्रियंका और निर्भया की तरह और कितनी बेटियां बदनाम होगी। प्रियंका और निर्भया की तरह और कितनी बेटियां बदनाम होगी। अब ठहर जा तो इस गुनाह को करने से पहले, अब ठहर जा तो अब इस गुनाह को करने से पहले अपने अंदर भी झांक ले। इस आग को लगने से पहले कुछ ऐसा कर जाओ तुम, इस आग को जुनून बनाओ तुम। कुछ ऐसा कर जाओ तुम, इस आग को जुनून बनाओ तुम। एक अच्छा इंसान बनकर, एक अच्छे रास्ते पर चलकर अपनी मंजिल को पाओ तुम। अपनी मंजिल को पाओ तुम।
तुम्हारे लिए हर दिन एक नया सवेरा है, तुम्हारे लिए हर दिन एक दिन नया सवेरा है। यह उत्कर्ष परिवार का हर दरवाजा तुम्हारे लिए खुला है, तुम्हारे लिए खुला है। इस फूल पत्ती वाली क्लास ने सभी के जीवन में बहार लाया है, इस फूल पत्ती वाली क्लास ने सभी के जीवन में बहार लाया है। आओ मिलकर सभी जीवन में एक अनोखा रंग भर दे। यह अद्भुत दिन आया है, सदाबहार आया है, सदाबहार आया है। आप सभी को मेरा गुड लक, और कहना चाहती हूँ कि शायद आपको ये कविता पसंद आई होगी, उम्मीद करती हूँ पसंद आए। जय हिंद, जय भारत।